लेकर आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा टॉपिक होगा न्यूरॉन्स। और अगर आपने ये डाउट क्लियर करने के लिए अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर लिया है तो शुरू से आखिरी तक देखिएगा। और ये अगर देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के लिए एक्चुअल क्या होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। डायग्राम साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो एग्जाम में 2 to 5 मार्क्स के बीच में आ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होता है। एक्चुअल देखिए, आपने सुना होगा नर्वस सिस्टम, तो कोई भी ह्यूमन बींग्स यानी कोई भी एनिमल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है। नर्वस सिस्टम जो होता है कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स से मिलकर क्या होता है, बना होता है। अब देखिए नर्वस सिस्टम का काम क्या है। नर्वस सिस्टम का एक्चुअल काम होता है हमारी बॉडी में किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, यानी इंफॉर्मेशन को क्या करना, ट्रांसफर करना। इंफॉर्मेशन के लिए आप सिग्नल्स भी समझ सकते हैं। यानी इंसानों में अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर क्या होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है और हार्मोन्स के द्वारा होता है। बट हम जानेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर क्या बनाते हैं, आपके नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले न्यूरॉन्स क्या है। न्यूरॉन्स देखा जाए तो देखो, न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, नर्व सेल जो होते हैं उनके एक सिंगल सेल को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। जैसे आपने सुना है कि हमारी जो बॉडी है ये सेल से मिलकर बनी है, तो बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या करते हैं, एक बॉडी बनाते हैं। वैसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर आपको क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो न्यूरॉन्स होंगे ये क्या होंगे, नर्व्स का सिंगल सेल होगा, ओके। तो बहुत सारे जब न्यूरॉन्स आपके क्या करेंगे, मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या बनता है, आपका नर्वस टिश्यूज बनता है। और नर्वस टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, एक नर्व्स बनता है पूरा, यानी नर्वस सिस्टम बनता है। अब बात करते हैं कि न्यूरॉन्स एक्चुअल होते क्या है, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अ न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है ह्यूमन बॉडी में एक पार्ट से डिफरेंट पार्ट, राइट। अब देखते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, देखिए अब आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरॉन्स का है। ये एक न्यूरॉन्स की बात हो रही है, वैसे हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, आपके होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो न्यूरॉन्स जो होते हैं इनके अलग अलग पार्ट हैं। एक्चुअली अभी यहाँ पर आपको सारे मेंशन नहीं है, एक एक करके टॉपिक के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बात करते हैं कि डेंड्राइट्स क्या होता है। डेंड्राइट्स जो होता है ब्रांच स्ट्रक्चर एंड कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन्स एंड पासेस ऑन द सेल बॉडी। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है ये न्यूरॉन्स का है। और न्यूरॉन्स में आप ये जो देख रहे हैं ना, ये जो आपके ब्रांचेस टाइप के ट्री टाइप का एक तरीके का होता है न्यूरॉन्स, इसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपका डेंड्राइट्स का काम क्या है, डेंड्राइट्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अदर न्यूरॉन्स से। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, एक्चुअल अगर देखा जाए, सपोज एक रफ अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये सेल बॉडी होगा और यहाँ से क्या होंगे आपके डेंड्राइट्स निकले होंगे, ठीक है। ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं। अब ये जो एक्सॉन यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड होता है, निकला होता है, अब ये क्या होता है, ये सिर्फ आपके नर्व्स का एक सेल को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। और देखा जाए तो ये अगेन क्या होता है, दूसरे सेल बॉडी से क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होंगे। तो फिर इसके क्या होंगे, ये डेंड्राइट्स यहाँ से निकले होंगे। तो इन डेंड्राइट का काम क्या है आपका, कि ये क्या करेंगे, किसी अदर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेंगे और इसके थ्रू ये क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट आपके न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। तो न्यूरॉन्स में जो आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है ये किसका काम होता है, ये आपका डेंड्राइट का काम होता है, ठीक है। यानी डेंड्राइट क्या करता है, अदर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेता है और वो लेकर सेल बॉडी को देता है। अब बात करते हैं सेल बॉडी क्या होता है। तो चलिए सेल बॉडी समझते हैं। It is the broad and rounded parts of the neurons that contains nucleus, cytoplasm को हम न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं, and other organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi body। अब देखिए जो सेल बॉडी होता है तो ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। और अभी मैंने बताया कि ये डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को लेकर आना, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन लाएगा डेंड्राइट्स और ये किसको ट्रांसफर कर देगा, ये सेल बॉडी को कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, सेल बॉडी को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा। अब देखिए ये जो सेल बॉडी आप देख रहे हैं, इस सेल बॉडी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म आपके फिल होते हैं,
ठीक है। और साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म भी कह सकते हैं। अब साइटोप्लाज्म के साथ साथ इसमें और भी ऑर्गेनेल्स आपके इंक्लूडेड होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे इसमें क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका सेल बॉडी हुआ, यानी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट लाया अदर न्यूरॉन से, वो लाके किसको दिया, सेल बॉडी को दिया, ठीक है। अब सेल बॉडी का इंफॉर्मेशन क्या होगा, वो एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफर होते रहेगा। बात करते हैं, ये क्या दिखा आपको, ये इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो अब चलिए हम एक्सॉन के बारे में समझते हैं कि एक्सॉन क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सॉन का डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर तो हम समझेंगे। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब-like स्ट्रक्चर दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी to the nerves ending. Axon is covered by myelin sheath which is covered by neurulema. अब देखिए यहाँ पर एक्सॉन्स क्या है, एक्चुअली डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा लिखने टाइम, बाकी समझते हैं कि एक्सॉन क्या है। अब आप ये देख रहे हैं न्यूरॉन, जैसा कि मैंने समझाया, डेंड्राइट, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर हुआ, सेल बॉडी को, सेल बॉडी से जो इंफॉर्मेशन वो क्या होगा, एक्सॉन से, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। एक्सॉन से ट्रांसमिट होकर इंफॉर्मेशन कहाँ आएगा, एक्सॉन एंडी तक आता है, यानी इसको हम एक्सॉन एंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सॉन एंडिंग बोलेंगे इसे। तो इंफॉर्मेशन ऐसे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं कि ये जो एक्सॉन होता है एक्चुअल में माइलिन शीथ से क्या होता है, आपका कवर्ड होता है, यानी ये पूरा जो लंबा सा ये बीच में आप देख रहे हैं, इसे हम एक्सॉन बोलते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं, जो कि एक्सॉन क्या होता है, एक्चुअल में इसे कवर्ड होता है, इसे हम बोलेंगे माइलिन शीथ, ठीक है, माइलिन शीथ बोलते हैं। अब ये जो माइलिन शीथ है ये भी कवर्ड होता है किससे, न्यूरीलीमा से कवर्ड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स हमारा यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्या है, यहाँ पर हेडिंग है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसा कि मैंने बनाया था, तो ये आपका एक न्यूरॉन है, ठीक है। अब ये एक न्यूरॉन के बाद अगेन क्या होता है, अदर न्यूरॉन आपके स्टार्ट हो जाते हैं इंफॉर्मेशन, आपको पता है, ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन क्या होता है ना कि जो इसका जो ये पहला नर्व्स आप देख रहे हैं, इसके क्या होंगे, यहाँ पे नर्व्स एंडिंग होंगे, ठीक है। तो ये जो आपके एक्सॉन के एंडिंग है यहाँ पर, अब आप देख पा रहे हैं इस बीच में क्या है, गैप है, क्या है, गैप है। उस गैप को ही हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। यानी अगर देखा जाए तो एक न्यूरॉन अगर दूसरे न्यूरॉन से क्या है, कनेक्टेड है, लेकिन बीच में क्या होते हैं, गैप होते हैं, उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं साइनेप्स का। There is a gap between a nerve's ending, one neuron, two dendrites of the following neurons where signals are transmitted by a chemical signals called neurotransmitters. अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा कि सपोज मान लीजिए एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, बट यहाँ पर क्या है, बीच में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या होता है, गैप होता है। इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। लेकिन जब गैप है दोनों के बीच में, तो आखिर इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रहा है, टच तो ये दोनों है नहीं एक दूसरे में। तो क्या होता है, ये जो आप एक्सॉन एंडिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक्सॉन एंडिंग, इसमें क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे केमिकल्स आपके रिलीज होते हैं, जिसके कारण इंफॉर्मेशन क्या होता है, इस केमिकल के कारण यहाँ पे जो आपका एक्सॉन आपका यहाँ पर जो आपका सेल बॉडी होगा और इसमें जो डेंड्राइट होंगे, उसको क्या होगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो जो इसमें केमिकल्स आपके फील होते हैं, उस केमिकल को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक बार इसका हेडिंग भी है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, समझ लेते हैं। इट इज अ केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स और न्यूरॉन टू अनदर। यानी आपका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक केमिकल से जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो इस पूरे वीडियो में अगर देखा जाए तो एक बार हम कवर अप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। देखिए हमारा था कि यहाँ पर स्ट्रक्चर था, ये किसका स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, राइट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या होता है आपका, ये जो आप देख पा रहे हैं, यानी इसका काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना डेंड्राइट्स का। तो डेंड्राइट्स क्या करेगा, यहाँ पर बहुत सारे आपके क्या होंगे और अदर में न्यूरॉन्स आपके कनेक्टेड हो रहते हैं, यानी रहते हैं। तो वो क्या करेगा, डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन से क्या करेगा, डेंड्राइट से क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा। इंफॉर्मेशन लेकर वो किसको देगा, सेल बॉडी को देगा इंफॉर्मेशन। अब ये सेल बॉडी इंफॉर्मेशन किसको ट्रांसफर कर रहा है,
इस एक्सॉन को कर रहा है, ठीक है। तो एक्सॉन से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होते होते वो कहाँ आएगा, ये आप जो न्यूरॉन्स का देख रहे हैं एंडिंग, इसको हम एक्सॉन एंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपका आता है। अब यहाँ पर जैसे इंफॉर्मेशन आपका आएगा तो इसके बाद क्या होगा, तो आपको पता है कि एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, बट कनेक्टेड होने के बावजूद बीच में क्या होता है, थोड़ा सा आपका गैपिंग होता है, ठीक है। उस गैप को ही यहाँ पर मैंने आपको बताया कि साइनेप्स बोलते हैं। अब गैप है तो इंफॉर्मेशन जा किसे रहा है एक दूसरे को, तो इंफॉर्मेशन जाता है वहां पर एक केमिकल्स होते हैं जिनका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, ये जो दूसरा आपका सेल बॉडी होगा उसमें जो डेंड्राइट्स होंगे उसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे। ऐसे ही आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते रहता है। और ये बहुत सारे न्यूरॉन्स जब कनेक्ट होते हैं तो बनता है आपका नर्वस सिस्टम बनता है। तो ये जो डायग्राम है ना, ये आपका किसका है, न्यूरॉन्स का है। तो आई होप आपको न्यूरॉन्स प्रॉपर क्लियर होगा कि न्यूरॉन्स होता क्या है, न्यूरॉन्स में कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कैसे होता है। ओके, तो एक बार साथ में आप लोग क्लियर करिए कि कैसे होता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स के पास आएगा, डेंड्राइट्स किसको देगा, सेल बॉडी को देगा, सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन एक्सॉन में जाएगा, इसके बाद आपका एक्सॉन इंडिक के पास जाता है, इसके बाद दूसरा न्यूरॉन्स क्या होगा, कनेक्टेड होगा, लेकिन बीच में क्या है, वहां पर खाली जगह है, उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स में भी वहां पर क्या होते हैं, केमिकल्स फील होते हैं जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, अदर जो आपका न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं उसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करवाता है।